अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू प्रिंसी व्लॉग्स। जैसा कि मैंने बताया था कि सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का जो मैं व्लॉग है या जो वीडियो है मैं एक सेपरेटली शेयर करूंगी और फुल वीडियो शेयर करूंगी ओरिजिनल वॉइस के साथ। तो यहाँ पे मैं वही वीडियो शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। जिंदगी भर तो हमें भेज के खाने पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के खाने पानी। पानी कोई माता की नींदों में डाले पानी। अब भी मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगों। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्मों सितम की यह दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा हूं उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाई। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुषकोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एग्डियन, एक ग्रीक गॉड एगेमेम्नॉन के नाम पर, जो भाग्य का प्रतीक है। इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी, मल्ला, किस्मत आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहां आते रहे। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और यहां लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर यह कोशिश नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समुद्र के बीच जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बैठ जाती। आजादी की लड़ाई
जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैदखाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency गवर्नर जनरल ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश। शेर अली, तुम इस भीड़ में कैसे? हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है। हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। How beautiful this place is! ये prisoner लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते। शेर अली है सजा याफ्ता कैदी, सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता है। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार पूरी हो गई। यस सर, हमने पूरा टापू का मुआयना कर लिया है। तो आपके हिसाब से जेल कब बनेगी? मेरा राय भी जेल 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता है। योजना के अनुसार जेल के बीचों बीच एक मीनार बनाई जाएगी जिसकी 7 दिशाओं में 7 खंड किसी सितारे कोठरियों का निर्माण होगा। ईंटों की ढुलाई के लिए ट्रेन की 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई। इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती नहीं। हाँ, सच कहते हो। आज भी उस दौर को याद करके झुरझुरी सी हो जाती है। मैं पुराना पीपल का पेड़ जेल खाना बनने के इस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनका ख्याल था कि मुझे भी और पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए। लेकिन विद्रोह, नासिक षड्यंत्र, कितने मामले गिनवाए, ये सूची लंबी है। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेल्यूलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों की। क्या शानदार लोग थे। मस्ती में झूमते, गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हो। आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए आदिल है। पंडित परमानंद शास्त्री, बटुकेश्वर दत्त, हाजिर। सचिंद्रनाथ सान्याल, हाजिर। उल्लासकर दत्त, हाजिर। पृथ्वी सिंह आजाद, पृथ्वी सिंह आजाद, हाजिर। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ जल रही थी। इस जोत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा वो था सेल्यूलर जेल का जेलर डेविड बेरी। बनाता है
जेल का दीवार देता है। जानता है इसको इतना नीचे क्यों बनाया? इधर से कोई भागने को नहीं सकता। यह सब तरफ 1000 माइल्स तक गंदी सीलन भरी बदबूदार हवा में कैदियों का बंदी जीवन शुरू होता है। बेड़ियों की आवाज, वार्डनों की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम घुटू माहौल कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी भी आए जिन्हें ये माहौल हताश करने की बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जंजीरों से जुड़े लोहे के पट्टे पर उनके जेल की मियाद खुदी हुई थी 50 बरस। 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। विल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का। तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहां रह पाएगी? सावरकर को इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं। इंदुभूषण, सुधीर, हेमचंद, तुम लोग इधर चलो। नारियल के बोरे उठाओ। हर बोरे में है 25 सेर नारियल। इन्हें पहुंचाओ तीसरी मंजिल पर। शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती हैं। जबान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम करो। मेरा बात ध्यान से सुनो। जी हुजूर। जो से इसका गाना बंद। जी, सिर्फ 2 कप खंजी दो। जी हुजूर। ये पहला बार काम नहीं पूरा किया जी, इस वास्ते इसको 1 हफ्ता हथकड़ी में रखो जी हुजूर। ये बाकी का बच्चा है, इसको बेड़ी डालो, इसको भी बेड़ी डालो 6 महीने तक जी हुजूर। तुम अब तक 5 बार काम का कोटा पूरा नहीं किया, हम तुमको इस बदमाशी का मजा चखाएगा। जमादार जी हुजूर, इसको तन्हाई में रखो जी। सॉलिटरी कंफाइनमेंट जी। कोठरी में काम दो जी। उल्हासकर दत्त ने इस सारी तकलीफ की दिल को छू देने वाली तस्वीर खींची है। हमारे गांव में जैसा बर्ताव ये जमादार करते हैं उसमें मैं काम नहीं करूंगा। मारपीट और सजा का नतीजा ये हुआ कि उल्हासकर ने 7 दिन के बाद तुम्हारे बाद मिस्टर रे। अच्छा। हाँ, जिस तरह के अत्याचार तुम कर रहे हो उनसे कोई भी आदमी पागल हो सकता है। पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद। बंदियों को छोड़ दो, बंदियों को छोड़ दो। और इस तरह कैदियों ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया। हड़तालों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा, मगर ऐसे मामलों से जेलर पेरी और उसके अमले के रवैये में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो सुख था बुलबुलों की चहक, उनका मधुर स्वर, उनके झुंड कल कल करते नारियल के टुकड़ों पर टूट पड़ते। गंभीर विचारों से मुक्ति पाने के लिए
मैं मन को बलपूर्वक इन बुलबुलों की चहक में लगाए रखता। मैं अपने दहला देने वाली चीखें निकलती, जेल का घंटा घनघना उठता, जेल की मीनार पर लगी बत्ती जलती बुझती रहती और 8 मील दूर तक खड़े जहाजों तक खबर पहुंच जाती कि फिर से कुछ कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया है। 12 मई 19 इस भूख हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ा। जगह जगह कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे। सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया। नेहरू ने कैदियों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की और 28 अगस्त 1937 को गांधी जी ने सेल्यूलर जेल के बंदियों को तार से संदेश भेजा। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और वर्किंग कमेटी की राय में अपनी अपील भी जोड़ना चाहता हूँ। आप सब हड़ताल वापस ले लें और हम पर भरोसा रखें। हम आपको राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश्य को अपना बना लिया है। वंदे मातरम। 36 दिन के संघर्ष मगर एक और जहर दौर शुरू होने वाला था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1900 हालांकि अंडमान पर जापानियों का कब्जा सिर्फ, मगर जापानी उन्हें जेल के उन हिस्सों में नहीं ले गए जहां वो सैकड़ों कैदियों को जासूस करार देकर तकलीफें पहुंचाते थे। अपनी छोटी सी अंडमान यात्रा के दौरान नेताजी ने तिरंगा भी फहराया। अगस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिए। सेल्यूलर जेल के फाटक एक बार फिर खुले और कैदियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद 2 साल के अंदर अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो गया। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहां झेली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहां दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई है। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेल्यूलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमान गाइज, मैंने ये पूरी लाइट शो की वीडियो ओरिजिनल वॉइस के साथ आप सभी के लिए लेके आई हूँ और आई होप आपको ये पूरा लाइट शो और जो हिस्ट्री है सेलुलर जेल की जो बताई गई है वो आपको पसंद आया होगा। मैंने इसमें कुछ भी एडिटिंग, कुछ भी कट और कुछ नहीं किया है, ना ही मैंने अपनी शक्ल दिखाई है। बस आपको ये सेलुलर जेल दिखाया है और उसका लाइट एंड साउंड प्रोग्राम दिखाया है जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मेस्मराइजिंग था और सुन के देख करके मेरी तो आंखें भर आई। सो गाइज, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।